सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। खवानीन भी ऐसे बना रहे हैं। मुल्क SIR के उन्वान पर इतना वक्त बर्बाद कर रहा है। कल मैं मेरे एक मसले पर SIR के एक क्या कहते हैं पियोलो के पास गया था। एक अल्लाह का बंदा उस पियोलो के पास खड़े होकर मोदी जी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, डायरेक्ट सुन लेते थे तो जहर खा के मर जाते थे। ये भी कोई फर्क है? मेरा नाम इंग्लिश में लिखते हैं, कन्नड़ में भी आता है। मिसाल बोल रहा हूं, रिजेक्ट हो रहा है फॉर्म। क्यों? कन्नड़ में इंग्लिश में नाम में डिफरेंस है। कन्नड़ में लिखने वालों को बिठाते हैं तो ढंग से लिखने का हुक्म दीजिए आप। अब 3 बजे पियोलो मिल रहा है, 1:30 बजे पियोलो वाला मिल रहा है, 11 बजे पियोलो वाला मिल रहा है। SIR का खौफ इतना डाल दिए हैं, वो दुकान को छुट्टी दे रहा है, फैक्ट्री को छुट्टी दे रहा है, ऑटो को छुट्टी दे रहा है। ये सब मुसीबतें किस पर आ रही है? गरीबों पर आ रही है। इसका जिम्मेदार कौन? मुल्क परेशान। फिर कल किस बात की खुशी मनाएंगे आप? तिरंगा तो लहरेगा, खुशी किस बात की? मंदिरों से मूर्तियां चुरा कर भी कल तिरंगा लहराओगे तुम। भगवान कहीं चोरी होता है? और भगवान को चुराने वाला कहां से अच्छा रहेगा? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार के दरवाजे के पास चप्पल कोई चुरा लेता है, रास्तों में जलील किया जाता है। यह फाइल ही बंद हो गई। कैमरे इतने जबरदस्त हैं, कपड़े पहनकर भी आदमी नंगा नजर आता है। वैसे कैमरों के दौर में मूर्ति चुराने वाला अब तक नहीं मिला। यह है हमारा सेकुलरिज्म। हमारे पास इमाम अबू हनीफा का इज्तिहाद है। गुज़िश्ता जुमा या उससे पहले जुमा भी मैंने कहा था, सिर्फ 5 साल दीजिए मुल्क। कितने मर्तबा तुम्हें मंगे? 1 मर्तबा मैं मंग रहा हूं, क्या हुआ? तुम्हें कहते तुम्हें नहीं रे बाबा, अंकल, भाई बहनों, मुझे सिर्फ 5 साल दे दो। नको बाबा। फिर कल किस बात की खुशी होगी? नन्हे मासूम बच्चों को खुश करने के लिए चॉकलेट और टॉफी तो बांट दिया जाएगा, लेकिन इन बातों का हल क्या होगा? तारीख रखो, मुल्क संवारो, मुल्क सजाओ, मुल्क को बनाओ, महंगाई खत्म करो, सफर आसान बनाओ। मामूली आधे किलोमीटर का रोड बनते बनते इलेक्शन आ रहा है। प्लेटफॉर्म के गरीबों के दुकान फोड़ने से पहले असल रोड पहले बनाओ। इशारा समझ रहे हैं? नहीं खोलूं? बड़े अंकल का भी वो हाल है, छोटे अंकलों का भी वो हाल है। अजीब हाल है। बाज रस्ते बेंगलुरु में ऐसे ही एक एक गड्ढे में 4-4 मिनिस्टरों को दफन कर सकते हैं। मैं तो आज
डंके की चोट में बोल देता हूँ, उन रास्तों में हामिला औरतें हरगिज़ सफ़र न करें। 1-2 किलोमीटर ज़्यादा हो गया तो भी राउंड मार कर जाए, तुम्हारा दर्द हमारा दर्द है। ऐसे गड़े ही डर होता, काम बस में डिलीवरी हो जाती की बोल कर रोड सवारे नहीं, प्लेटफॉर्म उठा रहे हैं। बहुत दूर जा रही है बात, और आप इसे जुमे के उन्वान से हटा हुआ उन्वान मत समझे। कौम को जगाना भी एक उन्वान है, मुल्क को जगाना भी एक उन्वान है। यही शरीयत का पैगाम है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बाद से तारीख उठाओ, जिगर है। जिगर है। चलो 250 साल 200 साल छोड़ो, 100 साल का रिकॉर्ड पेश करो। तुम भी नाम पेश करो, हम भी नाम पेश करेंगे। हजरत सुल्तान की शहादत के बाद मुल्क गुलामी को मान लिया था। जुमला एक एक याद रखना आप लोग। आज वही सुल्तान को गद्दारे वतन कहते हैं। वही सुल्तान को जबरदस्ती कलमा पढ़ाने का इल्जाम लगाते हो। लाल किला के स्टेज से लेकर, चूंकि मैं कर्नाटकी हूं मुझे कहना पड़ता है, लाल किले के स्टेज से लेकर कर्नाटक के असेंबली के स्टेज तक मैं देखना चाहता हूं कल कौन सुल्तान का नाम लेगा। दूसरों को दावत दिए बगैर हमें सुल्तान का यौम पैदाइश मनाए तो हुकूमत मुदाखलत करती है। आहा, अगर ना होता तो क्या होता। नतीजे हमारे पास है। हमारे लाइब्रेरियों में आकर हमारी किताबें ना उठाओ, तुम्हारी लाइब्रेरियों को जाकर हम तुम्हारी किताबें नहीं उठाएंगे। तुम और हम मिलकर एक सफ़र लंदन का करेंगे। वहाँ की यूनिवर्सिटी में जो बुक्स हिंदुस्तान की, क्योंकि वही तो लोग आए थे बरतानिया के यहाँ राज करने के लिए, जुल्मन हुकूमत करने के लिए। यहाँ से जाने के बाद उनमें से 2 किस्म की जमातें बनी। एक किस्म उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को चैन से ना रखने का कसम खाकर आपस में लड़ाने के लिए कलम उठाया, और एक जमात उनकी वापस जाते हुए मान कर चले गई, मुल्क हमारा ना था, हम मुल्क को छोड़कर जा रहे। तारीख को सच्ची सच्ची लिखकर उन्होंने उनके लाइब्रेरियों में वो किताबें रख कर गए हैं। वहाँ की लाइब्रेरियाँ उठाकर किताबें उठाकर पढ़ेंगे तो बराबर आपको सच्ची तारीख मिल जाएगी। साफ उन्होंने लिखा है, अगर सुल्तान ना होता तो क़यामत तक मुल्क हमारा होता। क्यों?